नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं नदियों से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे नदियों से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आज देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और अगले वीडियो में 50 देखेंगे। तो आज पहले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी अमरकंटक या डी केदारनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी किसकी सहायक है? आपका ऑप्शन है ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर गंगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, अरब सागर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है, बहती है? तो वो बहती है असम से होकर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, असम। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, असम। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, त्र्यंबकेश्वर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में वो कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम किस देश में है? सिंधु नदी का उद्गम किस देश में है? तो सिंधु नदी का उद्गम है चीन में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चीन। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यमुना। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस नदी तंत्र की सहायक है? सतलुज नदी किस नदी तंत्र की सहायक है? तो वो है सिंधु की। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है गंगा नदी घाटी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गंगा की घाटी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? आपका ऑप्शन है ए पूर्व दिशा, बी उत्तर दिशा, सी दक्षिण दिशा या डी पश्चिम दिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम दिशा। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पश्चिम। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा। अगला प्रश्न है, महानदी किस राज्य से निकलती है? महानदी किस राज्य से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, लूनी नदी अंततः कहाँ समाप्त होती है? लूनी नदी अंततः कहाँ समाप्त होती है? तो लूनी नदी कच्छ का रण में समाप्त होती है। सही जवाब हो जाएगा कच्छ का रण। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए मेघना, बी दिहांग, सी यारलुंग तसांगपो या डी लोहित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यारलुंग तसांगपो।
सही जवाब हो जाएगा सी नंबर यारलुंग तसांगपो। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो है यमुना नदी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर यमुना नदी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है काली नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? काली नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो बनाती है भारत और नेपाल की। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भारत और नेपाल। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर सतलुज। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अमरकंटक। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल में बहती है। सही जवाब हो जाएगा केरल। सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर दुख की नदी। अगला प्रश्न है कोसी नदी किस देश से निकलती है? कोसी नदी किस देश से निकलती है? तो कोसी नेपाल से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर नेपाल। सही जवाब हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है तो भारत की सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अरवरी। अगला प्रश्न है साबरमती नदी किस सागर से गिरती है? साबरमती नदी किस सागर में गिरती है? तो गिरती है अरब सागर में। साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अरब सागर। अगला प्रश्न है झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सिंधु की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है रावी नदी किन देशों में बहती है? रावी नदी किन देशों में बहती है? तो रावी नदी भारत व पाकिस्तान में बहती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी किस नदी की ऊपरी नाम है? भागीरथी नदी किस नदी का ऊपरी नाम है? तो है गंगा की ऊपरी नाम। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गंगा की। सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी किस राज्य में सर्वाधिक बहती है? गोदावरी नदी किस राज्य में सर्वाधिक बहती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है महानदी किस सागर में गिरती है? महानदी किस सागर में गिरती है? तो महानदी अरब सागर में गिरती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर अरब सागर। अगला प्रश्न है गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर गंगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए पद्मा, बी मेघना, सी जमुना या कर्णफुली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमुना। सही जवाब हो जाएगा जमुना। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी या डी गोदावरी नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी।
सही जवाब हो जाएगा सी नंबर नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी सहायक है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या डी ताप्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कावेरी। अगला प्रश्न है चिनाब नदी किन नदियों के मिलने से बनती है? चिनाब नदी किन नदियों के मिलने से बनती है? आपका ऑप्शन है ए झेलम राबड़ी, बी सतलुज ब्यास, सी चंद्राभागा, डी सिंधु और झेलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रा और भागा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किसकी है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किसकी है? तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है नर्मदा की। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर नर्मदा। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, अगला ऑप्शन है बी यमुना, सी घाघरा या डी कोसी। इसका सही जवाब हो जाएगा घाघरा नदी। सही जवाब हो जाएगा घाघरा। सही जवाब हो जाएगा घाघरा। अगला प्रश्न है पेंच नदी किसकी सहायक नदी है? पेंच नदी किसकी सहायक नदी है? तो पेंच नदी नर्मदा की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर नर्मदा। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा बनाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र घाटी किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका असम। सही जवाब हो जाएगा इसका असम। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका ऑप्शन है ए महानदी डेल्टा, अगला ऑप्शन है बी गोदावरी डेल्टा, सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या डी कृष्णा डेल्टा। सही जवाब हो जाएगा इसका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है घाघरा नदी किस देश से निकलती है? घाघरा नदी किस देश से निकलती है? तो घाघरा नदी नेपाल से होकर निकलती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर नेपाल। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है पेरियार नदी किस झील से जुड़ी है? पेरियार नदी किस झील से जुड़ी है? तो पेरियार नदी वेम्बनाड से जुड़ी है। सही जवाब हो जाएगा वेम्बनाड। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा इसका कृष्णा। सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। सही जवाब हो जाएगा इसका कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या डी यमुना। तो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है बनास नदी किसकी सहायक है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर चंबल। अगला प्रश्न है केन नदी किसकी सहायक है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर यमुना। सही जवाब हो जाएगा यमुना। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 50 प्रश्न अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के प्रश्न उत्तर के साथ।